अगर आपके मन में बार बार डर आता है, भविष्य को लेकर डर, अपनों को खोने का डर, असफल होने का डर, लोगों की बातों का डर, या फिर इस बात का डर कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो आज कुछ देर अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि भगवद गीता हमें डर से लड़ना नहीं, बल्कि डर के पीछे छिपे सत्य को समझना सिखाती है। आप सुन रहे हैं ज्ञान की बातें। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं, गीता का ज्ञान और जीवन को बदल देने वाली बातें सुनना पसंद है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम हर दिन आपके मन को शांति देने और जीवन को सही दिशा दिखाने वाली बातें लेकर आते हैं। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन से बस इतना कहिए, मैं सुरक्षित हूं, भगवान मेरे साथ हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। डर अक्सर भविष्य से पैदा होता है। हम उस चीज से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। हम सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा अपना मुझे छोड़ गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो, अगर आने वाला समय मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो। और इन सवालों के बीच हमारा आज खो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी इसी डर से बाहर निकाला था। अर्जुन के सामने युद्ध था, अपने लोग सामने थे, मन में मोह था, आंखों में चिंता थी, हृदय में डर था। अर्जुन ने अपने हाथों से अपना धनुष तक छोड़ दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि डरने के लिए खुद को दोष दो। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। आपका काम है ईमानदारी से प्रयास करना। परिणाम कब मिलेगा, कितना मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, यह हमेशा आपके हाथ में नहीं होता। और जब इंसान उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में नहीं है, तब डर पैदा होता है। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। आपका डर धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि डर का सबसे बड़ा कारण अनिश्चितता है। हम चाहते हैं कि हमें पहले से पता हो कि कल क्या होगा, लेकिन जीवन कभी पूरी तरह हमारे अनुसार नहीं चलता। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किल, कभी लोग साथ होते हैं, कभी अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अपने मन को परिस्थितियों का गुलाम मत बनाइए। आज मुश्किल है, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा मुश्किल रहेगी। आज आप परेशान हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपका पूरा जीवन परेशानी में बीतेगा। आज कोई रास्ता बंद हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने आपके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। कई बार भगवान एक रास्ता इसलिए बंद करते हैं ताकि हमें वह रास्ता दिखाई दे सके जिसे हम पहले देख ही नहीं रहे थे। इसलिए डर कर रुक मत जाइए। हो सकता है जिस चीज को आप अंत समझ रहे हैं वही आपके जीवन की नई शुरुआत हो। श्री कृष्ण का एक बहुत गहरा संदेश है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। इसका अर्थ समझिए, जिस चीज को हम अपना पूरा संसार समझ लेते हैं वह शरीर, परिस्थितियां और रिश्ते समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो चेतना है वह इन बदलावों से कहीं बड़ी है। इसलिए जीवन में बदलाव आए तो टूटिए मत, कुछ छूट जाए तो खुद को खत्म मत समझिए, कोई दूर चला जाए
तो अपने जीवन की कीमत मत भूलिए। किसी ने आपको ठुकरा दिया तो यह मत सोचिए कि आप योग्य नहीं हैं। किसी परीक्षा में असफल हुए तो यह मत सोचिए कि आपकी जिंदगी असफल हो गई। एक घटना आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। याद रखिए, आपकी आज की परिस्थिति आपकी पूरी कहानी नहीं है। कई बार हमारा डर हमें ऐसी बातें दिखाता है जो वास्तव में होती ही नहीं। रात को हम एक छोटी सी समस्या के बारे में सोचते हैं और मन उसी समस्या को इतना बड़ा बना देता है कि हमें लगता है जैसे पूरी जिंदगी खत्म होने वाली है। लेकिन सुबह जब वही समस्या सामने आती है तो पता चलता है कि वह उतनी बड़ी थी ही नहीं। इसलिए जब डर आए तो तुरंत कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। पहले शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह समस्या अभी मेरे सामने है या मैं केवल भविष्य की कल्पना करके डर रहा हूं? अगर समस्या अब भी सामने नहीं है तो आज अपना सुख क्यों खराब कर रहे हैं? कल का बोझ आज अपने सिर पर मत रखिए। कल जब आएगा तब देखा जाएगा। आज जो सामने है उसे पूरी ईमानदारी से जीना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गीता हमें वर्तमान में कर्म करना सिखाती है। इसलिए अगर आपको भविष्य का डर है तो भविष्य की चिंता करने के बजाय आज का कर्म बेहतर कर दीजिए। अगर पैसे की चिंता है तो आज मेहनत कीजिए। अगर रिश्ते की चिंता है तो आज प्रेम और सम्मान से बात कीजिए। अगर सफलता की चिंता है तो आज अपने काम पर ध्यान दीजिए। अगर लोगों के विचारों का डर है तो याद रखिए, दुनिया के लोगों को कभी पूरी तरह खुश नहीं किया जा सकता। आप अच्छा करेंगे तो कोई कहेगा बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई दूसरा कहेगा इसमें क्या खास है। आप शांत रहेंगे तो कोई कहेगा घमंडी हैं। आप ज्यादा बोलेंगे तो कोई कहेगा दिखावा करते हैं। इसलिए लोगों की आवाजों से ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुनिए। भगवान को पता है कि आपके मन में क्या है। अगर आपका कर्म सच्चा है, आपकी नीयत साफ है और आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो हर व्यक्ति की स्वीकृति जरूरी नहीं है। कभी कभी हमें डर इस बात का होता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक दिन वही लोग आपकी जिंदगी से चले जाएंगे और आपको अपनी जिंदगी खुद जीनी होगी। इसलिए दूसरों के डर से अपना जीवन मत रोकिए। आपको जो सही लगता है, जो धर्म और सत्य के अनुसार सही है, उसे करने का साहस रखिए। और अगर कभी आपको लगे कि आप बिल्कुल अकेले हैं तो श्री कृष्ण को याद कीजिए, क्योंकि भगवान का साथ हमेशा शोर में महसूस नहीं होता। कभी कभी भगवान की उपस्थिति एक छोटी सी शांति बनकर आती है, कभी किसी अनजान इंसान की मदद बनकर आती है, कभी किसी सही समय पर मिले अवसर के रूप में आती है और कभी हमारे भीतर अचानक पैदा हुए साहस के रूप में आती है। इसलिए यह मत सोचिए कि भगवान आपके साथ तभी है जब आपकी इच्छा पूरी हो रही हो। कभी कभी भगवान आपके साथ तब भी होते हैं जब आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही होती, क्योंकि हम केवल आज देखते हैं, भगवान पूरी यात्रा देखते हैं। हम सोचते हैं कि यह मेरे साथ क्यों हुआ। भगवान जानते हैं कि इसके बाद क्या आने वाला है। इसी विश्वास का नाम श्रद्धा है, और जब श्रद्धा बढ़ती है तो डर कम होने लगता है। आज एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। जब भी डर लगे तुरंत किसी से बहस मत कीजिए, तुरंत कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। बस कुछ पल शांत बैठिए और मन में कहिए, हे कृष्ण, जो मेरे नियंत्रण में है उसे सही करने की शक्ति दीजिए। जो मेरे नियंत्रण में नहीं है
उसे स्वीकार करने की शांति दीजिए और सही समय पर सही कर्म करने का विवेक दीजिए। फिर अपने काम पर लौट जाइए। आप पाएंगे कि डर पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा, क्योंकि डर अंधेरे में बड़ा लगता है। ज्ञान का प्रकाश पड़ते ही वही डर छोटा होने लगता है। अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो खुद से एक बात जरूर कहिए, यह समय भी गुजर जाएगा। खुशी का समय हमेशा नहीं रहता, दुख का समय भी हमेशा नहीं रहता। सफलता स्थायी नहीं, असफलता भी स्थायी नहीं, मिलना स्थायी नहीं, बिछड़ना भी स्थायी नहीं। सब बदलता रहता है। इसलिए किसी एक परिस्थिति को अपनी पूरी पहचान मत बना लीजिए। आप परिस्थिति नहीं हैं, आप उससे कहीं बड़े हैं। आज अगर आप डर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। डर इंसान के मन में आना स्वाभाविक है। सच्ची बहादुरी यह नहीं कि डर कभी महसूस ही ना हो। सच्ची बहादुरी यह है कि डर के बावजूद सही कदम उठाया जाए। अर्जुन के सामने भी डर था, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। आपको भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा होना है। हो सकता है आपका कुरुक्षेत्र कोई नौकरी हो, कोई रिश्ता हो, कोई आर्थिक समस्या हो, कोई सपना हो, कोई कठिन निर्णय हो। लेकिन याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अपने कर्म को भगवान को समर्पित करके आगे बढ़ते रहिए। आज से अपने मन में 3 बातें रखिए। पहली, जो हुआ उसे स्वीकार करो। दूसरी, जो हो रहा है उसमें अपना सही कर्म करो। तीसरी, जो होने वाला है उसे भगवान पर छोड़ दो। इन 3 बातों को जिसने समझ लिया उसके मन का बहुत सारा बोझ अपने आप उतर जाता है। और अब अंत में, अगर आज आपके मन में कोई डर है तो उसे अपने अंदर दबाकर मत रखिए, उसे भगवान के सामने रख दीजिए। मन ही मन कहिए, हे श्री कृष्ण, मुझे भविष्य का डर सताता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेरी यात्रा मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे हर चीज अपने अनुसार चाहिए, लेकिन आज मैं सीख रहा हूं कि हर चीज मेरे अनुसार होना जरूरी नहीं। मुझे परिणाम की चिंता होती है, लेकिन मैं अपने कर्म पर ध्यान देना सीख रहा हूं। मुझे लोगों को खोने का डर है, लेकिन मैं यह भी सीख रहा हूं कि जो मेरे जीवन में रहना है वह अपने समय तक रहेगा। मुझे असफलता का डर है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि असफलता अंत नहीं है। मुझे अकेलेपन का डर है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि जब पूरी दुनिया साथ न हो तब भी भगवान का स्मरण मेरे साथ हो सकता है। हे कृष्ण, मेरे मन से वह डर निकाल दीजिए जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता है। मुझे इतना साहस दीजिए कि मैं सही कर्म कर सकूं। इतना विश्वास दीजिए कि परिणाम चाहे जैसा हो, मैं टूटूं नहीं। और इतनी शांति दीजिए कि जीवन की हर परिस्थिति में आपका नाम मेरे हृदय में बना रहे। याद रखिए, जिस दिन आपको यह विश्वास हो गया कि भगवान आपके साथ हैं, उस दिन समस्याएं खत्म हो या न हो, लेकिन समस्याओं से डरने की आपकी आदत जरूर खत्म होने लगेगी। इसलिए डरिए मत, धीरे चलिए, लेकिन चलते रहिए, कर्म करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, भगवान पर विश्वास रखते रहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, उसके मन में धीरे धीरे एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे दुनिया की कोई परिस्थिति आसानी से छीन नहीं सकती। और अगर आज की यह गीता की बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज से जब भी डर आए, बस एक बार श्री कृष्ण को याद कीजिए और कहिए,
मैं अपना कर्म करूंगा, बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दूंगा। यही विश्वास आपके डर को धीरे धीरे शक्ति में बदल देगा। अगर आपको ऐसी ही गीता की बातें सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाएं जिसे इस समय डर से ज्यादा विश्वास की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर के कारण अपने कर्म से पीछे मत हटो, क्योंकि जब मन में विश्वास हो तो कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।